अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। आज की मैंने अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली आप लोगों से ये डिस्कस करना है कि 2025 में जो मोस्टली रिजेक्शंस आई इटली वीज़ा के लिए, उसकी मेन रीज़न क्या है और साथ में उसका सलूशन भी देना है। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि 2025 में जो गलतियाँ हुई हैं वो अब आप 2026 में अप्लाई करते वक्त ना भूलें। उसकी वजह ये है कि अभी इस वक्त इटली में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी सामने आई हैं। तो मैंने ये ज़रूरी समझा है कि आप लोगों को वो पहले से वो बेसिक चीज़ें मैं बता दूं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना वो वीज़ास रिजेक्ट हुए एंड देन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। तो आपने उन सारी गलतियों से बचना है। और एक जो मेन चीज़ जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब 2025 में जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन आई वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से आई और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। इसके अलावा आप लोगों को पता है मैंने पीएचडी की सीरीज़ एक स्टार्ट की हुई है जो कि डिफरेंट रीजन से मैं दुनिया भर में जहाँ पर भी आ रही हैं वैकेंसीज़ उनमें मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉलो कर लीजिए, जिसमें मेरा व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक पेज है और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है एंड इंस्टाग्राम है और टिकटॉक भी है। उन सारों के लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लाज़मी चेक कर लीजिए ताकि आप वहाँ पर भी आप लोगों को डेली अपडेट, अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल फ़ॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं डेली 1-2 जो है ना मैं स्कॉलरशिप शेयर कर रहा हूँ जो कि वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। तो चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। आज का हमारा मेन कंटेंट है 2025 में जो इटली ने जो रिजेक्शंस आई वो सबसे ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की वजह से आई। तो वो ऐसी रिजेक्शंस क्यों आई वो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चंस मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि व्हाई इटली इटली यूनिवर्सिटीज़ या इटालियन एम्बेसी रिजेक्टिंग मोस्ट वीज़ास ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज़ ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। आपको सबसे पहले एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जब आपकी रिक्वायरमेंट आपको बताते हैं तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट की जो आती है उसमें ये होता है कि आपने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, एक्टिव बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 3 माह की बैंक स्टेटमेंट बनवा लेते हैं और 4 माह की बनवा लेते हैं, 5 माह की बनवा लेते हैं, जिससे पहला रेड फ्लैग लग जाता है। देखें, जब एक मेन रिक्वायरमेंट है, 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है ना, आपने वो 6 मंथ्स की ही बनानी है। ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम ना हो। अब होता क्या कि जो बच्चे 4 माह की स्टेटमेंट बनवा लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट बनवा लेते हैं, वो किसी से पैसे डिपॉज़िट करवा देते हैं, जिसकी वज़ह से सोर्स ऑफ इनकम क्लियरिफ़ाई नहीं होता। अब जब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर नहीं है, जस्टिफ़ाई नहीं है, तो डेफ़िनिटली रिजेक्शन आती है। और रिजेक्शन में मेन जो रिजेक्शन आती है ना, उसके ऊपर रीज़न भी लिखा होता है कि आपकी रिजेक्शन इस वज़ह से की गई है। मैंने लास्ट ईयर 2025 के एंड पे मैंने जो वीडियोज़ बनाई, जिसमें मैंने बाकायदा आपको रिजेक्शंस के कुछ लेटर्स भी दिखाए जिसके अंदर मेन जो रिजेक्शंस के रीज़न लिखे तो बैंक स्टेटमेंट के लगे लिखे थे। हत्ता कि यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने 40 लाख रुपए की भी बैंक स्टेटमेंट दिखाई, उनके भी वीज़ा रिजेक्ट हुए। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाई नहीं थे। जो मेन चीज़ है आपकी, देखिए मैं कोई टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपको बता सकता हूँ। जो टैक्स एक्सपर्ट होते हैं, जो टैक्स का काम करते हैं, उनसे आपने इस मामले में जो है ना वो लाज़मी कंसल्टेंसी लेनी है। क्योंकि वो आपको बताएँगे कि कहाँ से सोर्स पैदा हो रहा है, उसको कैसे जस्टिफ़ाई करना है, टैक्स को कैसे जस्टिफ़ाई करना है, फाइलर होना ठीक है या नहीं है, क्या हमें टैक्स रिटर्न्स जमा करवानी चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी टैक्स, अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कहता हूँ, मैं ये आपको पर्सनली तौर पर ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लाज़मी फाइलर बने। वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि आप जब कंट्री में, दूसरी कंट्रीज़ में आप अप्लाई करेंगे, उसमें भी आप लोगों के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप ईज़िली जब आपसे वो टैक्स की एक डिटेल माँगेंगे, तो आप ईज़िली उनको डिटेल दे सकते हैं, ठीक है? तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुए। आपने 40 लाख की बनानी है, 35 लाख की बनानी है, 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट बनानी है, जस्ट कीप इन योर माइंड इट शुड बी 6 मंथ्स एट लीस्ट एक्टिव होनी चाहिए। और वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि ये कितना यूज़र है, बैंक स्टेटमेंट का, सॉरी, ये बैंक
कितना यूज़र है, इसकी ट्रांज़ैक्शंस कैसे हो रही हैं, इनकम कहाँ से आ रही है, पैसे जो है ना वो कहाँ से डिपॉज़िट हो रहे हैं, क्रेडिट कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज़ आस्क फॉर द 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ताकि पता चल सके। अब जब आप 6 मंथ्स के यूज़र नहीं है, बस एक बहुत बड़ी 4 लाख की रकम डाली, फिर निकाल ली, फिर एक दफ़ा 10 लाख डाले, फिर निकाल ली, वो और रैंडमली आप कर रहे हैं। 6 मंथ में आपने कुछ 4-5 दफ़ा जो है ना वो की हैं ट्रांज़ैक्शंस की हैं, तो वो एक रेड फ्लैग लग जाता है कि इसने स्पेसिफिकली स्टडी के लिए की है। देखिए, तो आप एक जेन्युइन पर्पज़ रखें, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को कम से कम 1 साल के लिए मेंटेन करें, उसमें आप अपनी सैलरी को ऐड करवाएँ, उसमें आप अपने एजुकेशन एक्सपेंसेस ऐड करवाएँ, अपने पेरेंट्स से करवाएँ, अपने भाई से करवाएँ और साथ उसका सोर्स भी लिखें कि ये इस सोर्स से आया है और इस पर्पज़ से आया है, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, उसका प्लस पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेगा और वो इस वजह से मिलेगा क्योंकि वो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जस्टिफाइड है। अब जब जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो डेफ़िनिटली आपका वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो जब रिजेक्ट होता है मोस्टली बच्चे जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं कि ये कैसे हो गया। देखें, कोई भी एम्बेसी कहीं पर भी हो, वो आपके वीज़ा को ऐसे एकदम से रिजेक्ट नहीं करेगी। वो सबसे पहले इसको वेरीफ़ाई करती है कि आया ये ठीक है या नहीं है और उसको भी सॉलिड रीज़न देना पड़ता है कि यस, ये इस वजह से जो है ना वो रिजेक्ट हुआ है। जब आप सॉलिड रीज़न क्योंकि कोई भी फेक रीज़न की वजह से उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करना, ये आप अपने ज़हन के अंदर रखें, ठीक है? अच्छा जी, अब बैंक स्टेटमेंट का हो गया ना, अब बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो स इनकम आप डिपॉज़िट करवा रहे हैं, बाद बच्चे कहते हैं कि क्या हम अपनी बहन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने फ़ादर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी माँ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। देखिए, अब जो है ना सिर्फ़ ब्लड रिलेशन, वो भी वेरी इमीडिएट ब्लड रिलेशन को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ, पूरी जस्टिफिकेशन के साथ। उनका जॉब लेटर है, अगर वो जॉब करते हैं उनका जॉब लेटर लगेगा, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उनका आईडी कार्ड लगेगा, उनके लिए एक लेटर बनेगा, स्पॉन्सर लेटर बनेगा जिस पे उन्होंने साइन किए होंगे कि मैं अपने बच्चे का, अपनी बेटी का सारा एक्सपेंस बियर कर रहा हूँ और जो है ना वो उसको जो है ना वो स्पॉन्सर कर रहा हूँ स्टडी के लिए। अब एक बच्चा था लास्ट ईयर जो रिजेक्शन उसकी आई, उसने पूरी 30-40 लाख रुपए की जो बैंक स्टेटमेंट बनाई थी, उस बैंक स्टेटमेंट में उसने देखा कि हुआ ये कि उसमें उन्होंने जो रेड फ्लैग लगाया जिसकी वजह से उसकी रिजेक्शन आई, वो इस वजह से आई कि पेरेंट्स ने जो उसकी जो 30-40 लाख की जो बैंक स्टेटमेंट बनाई, उसमें उन्होंने कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो उनके पास थी, वो सारी उसको जस्टिफाई कर दिया। अब जब रिजेक्शन की जो रीज़न उसमें लिखी थी, वो ये लिखी थी कि आपने तो सारे पैसे यहाँ पर लगा दिए ना, तो आप अपनी फैमिली के लिए जो अब स्टडी के लिए बाहर चले, तो आपकी फैमिली कैसे अपने आप को सपोर्ट करेगी? उसकी भी कोई जो है ना वो जस्टिफिकेशन है। अब जो जस्टिफिकेशन नहीं थी, नतीजा रिज़ल्ट क्या निकला? वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आप ये जब भी बैंक स्टेटमेंट बनाएँ तो कम से कम 6 मंथ्स की बनाएँ और इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि आपके पैसे इन कहाँ से हो रहे हैं और आउट कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है? अब इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, जिसमें मैंने ये बताया है कि जो है ना, जो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे फ्रीलांसर्स हो गए, जैसे ज़िम्मेदार लोग हो गए और इसके अलावा जो तनख्वाहदार लोग हो गए, ये अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंशन करेंगे, वो मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है। आप उसे काइंडली देख लीजिए, अगर आप लिंक कहेंगे तो मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा। तो लेकिन आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे कैसे मेंटेन करना है। आपके सारे क्वेश्चंस मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं, आप अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ गाहे-बगाहे इन टच रहूँगा और इसके अलावा जो हमारी पीएचडी की सीरीज़ है, उसे आप लाज़मी देखिए क्योंकि वो बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ है और बड़ी ऑथेंटिक अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसमें जस्ट आपने अप्लाई करना है और हमारा जो लाइव सेशन है यूट्यूब पे ट्यूसडे को रात 9 बजे, उसे आप लाज़मी जॉइन कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।